हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। नॉन नेगेटिव आप सभी लोग समझते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है मीन्स कहां से स्टार्ट होंगे, जीरो से, 0 1 2 3 ये स्टार्ट हो। अगर मैं बात करूं कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 5 और इसका मुझे नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है वो हमें सोचना है और y का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है वो सोचना है। दोनों का सम 5 है, तो x जो जाएगा 0 से लेकर 5 तक जाएगा और y भी 0 से लेकर 5 तक जाएगा। सो मैनुअली अगर हम इसको करते हैं तो x अगर 0 होगा तो y कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। x 1 होगा तो y कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। 2 तो 3, 3 तो 2, 4 तो 1, 5 तो 0। क्योंकि x और y दो ही अननोन थे और सम 5 था, तो ये मैंने डायरेक्टली बता दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे इक्वल 6। कर सकते थे हम इसको, लेकिन जब अगर x y के साथ में एक अननोन और आ जाए तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्या करेंगे उसके लिए, लाइक x प्लस वाई प्लस अगर z हो जाए इक्वल 3 हो जाए तो सॉल्यूशंस बढ़ सकते हैं। उसके लिए परम्यूटेशन एंड पॉलिनोमियल थ्योरम बहुत यूजफुल है। कैसे, यहां पर अगर हम सोचते हैं कि x y z तीनों ही अगर 3 है तो x भी y भी और z भी 0 से लेकर 3 के बीच होंगे। हम बात कर रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की। x y z तीनों ही क्या होंगे, 0 से लेकर 3 तक होंगे। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, मैनुअली नहीं कर सकते। हम ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर क्या करता होगा। अगर मैं ऐसा सोचूं कि 3 बॉक्स है मेरे पास, एक में x रखा हुआ है, एक में y रखा है और एक में z रखा है और तीनों का सम 3 है। मैं इसमें स्लिप डाल देता हूं x के नाम की, 0 भी लिखा है एक स्लिप पर, एक पर 1 लिखा है, एक पर 2 लिखा है और 3 लिखा है। ऐसा सोचते हैं, ये x का बॉक्स है, ये y का और ये z का। यहाँ पर स्लिप जो है उनमें 0 1 2 और 3 लिखा है, 0 1 2 और 3 लिखा है, 0 1 2 और 3 लिखा हुआ है। तो मुझे टोटल सम कितना चाहिए, 3 चाहिए। x y z का सम मुझे 3 चाहिए। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसमें से एक स्लिप उठाएगा, इसमें से एक उठाएगा और इसमें से एक उठा लेगा और तीनों का सम टोटल क्या कर देगा, 3 कर देगा। तो हम इसमें बाइनोमियल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर 3 सम चाहिए तो हम बोलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा रेज टू 3, जो सम है वो यहाँ पर आ गया अल्फा रेज टू 3 इन, देखिए इसमें जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज है x के आने की, 0 1 2 3 हो सकती है, तो वो ऐसा होगा 0 1 2 और 3। सेम y में भी यही होगा, 0 1 2 और 3। सेम z में भी यही होगा, तो इनटू अल्फा 0 1 2 और 3। तीनों की पॉसिबिलिटीज 0 1 2 3। अब जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या कर रही होगी, एक स्लिप इसमें से लेगी, एक स्लिप इसमें से लेगी और एक स्लिप इसमें से लेगी और तीनों का सम क्या कर देगी, 3 कर देगी ऑटोमेटिकली। तो ये तीनों ही ब्रैकेट जब सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब इन, ये तीनों ब्रैकेट सेम, अल्फा 0 दैट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, 3 ब्रैकेट है तो उसका क्यूब। ओके, अल्फा क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए इसमें, मैं इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इन, जीपी है 4 टर्म है, इसको हम ऐड कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा 4 अपॉन दिस, हमें ये चाहिए रहेगा। अब अल्फा क्यूब कोएफिशिएंट इन, इसे हम एक्सपांड करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस 3।
और क्योंकि हमें अल्फा 3 चाहिए तो इधर से भी पावर मिलेगी, और अल्फा का पावर 3 चाहिए, ये 12 है, ये 4 है और ये 8 है, तो इनका कोई रोल नहीं है, केवल 1 बचेगा। इसको हम बाइनोमियल से बोल देते हैं, तो 1 + 3c1 अल्फा 4c2 अल्फा स्क्वायर 3 है, तो 5c3 अल्फा क्यूब डैश डैश डैश, और वी रिक्वायर अल्फा क्यूब। तो अल्फा क्यूब हमें चाहिए, और यहाँ पर अल्फा क्यूब का कोफिशिएंट कितना निकल के आता है, ये निकलता है 1 cos होगा, so it is 5c3, and you know 5c3 is 10, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 5c3 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इट इज 10। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो निकल के आ जाएंगे 3 निकल के आ जाएंगे। ओके, तो मैंने क्या सोचा, जो एक्स वाई जेड का जो पोजीशंस थी वो 0 1 2 3 हो सकते थे, और कोफिशिएंट मैंने अल्फा क्यूब लिया। वो क्यों लिया, क्योंकि सम मुझे कितना चाहिए था, 3 चाहिए था, और मैंने उसको बाइनोमियल से सॉल्व कर दिया। ओके, एक्स वाई जेड एक बार थे। कई बार क्या होगा, इसी प्रकार का प्रॉब्लम में कई बार एक्स एक बार हो सकता है, वाई एक बार हो सकता है, जेड को वो बदल सकता है, जैसा मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके लिए कर सकता हूं। देखिए, अगर कभी ऐसा हो 3x + y + z इक्वल्स सपोज 24। अब यहां हम सोचेंगे, चाहिए हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। x 3 बार है, y 1 बार है, z 1 बार है, और टोटल सम है 24। तो y और z दोनों जो होंगे 0 से 24 होंगे। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन 3x होगा 0 से 24, तो x होगा 0 से 8। आप ऐसा सोचिएगा कि y और z केवल एक बार आ रहा है, तो वो केवल 0 1 2 3 कुछ भी। x अगर ट्रिपल है तो 0 से 24 जाएगा, x ट्रिपल तो x का वैल्यू जो होगा 0 से 8 तक चला जाएगा। तो हमें अगर 24 सम चाहिए, तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x 24 इन x का पॉसिबिलिटी 0 से 24 है। अगर हम XYZ क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अल्फा 24 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा 0। अब ट्रिपल करेगा तो वो ट्रिपल 3 6 + 24, और ये दोनों एक जैसी पॉसिबिलिटी, तो अल्फा 1 2 + अल्फा 24, 2 ब्रैकेट y और z के, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो वी रिक्वायर अल्फा 24 इन, इसे हम जीपी से अगर ऐड करें 1 - अल्फा दिस, और इसे भी करें अगर तो 1 - इसमें कोफिशिएंट जो है 3 अल्फा क्यूब है, तो 1 - r की पावर n जो हो जाएगा, टोटल जो टर्म है 9 अपॉन 1 - अल्फा क्यूब, 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, और यहां पर जीपी का कॉमन रेशियो अल्फा है, तो इट इज 1 - अल्फा, और टोटल टर्म मुझे 25 दिखते हैं, 1 - r का पावर n 1 - r होल स्क्वायर। तो ये बनेगा। अब मुझे चाहिए 24 कोफिशिएंट, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो ये 27 बन जाता है, और ये इसको करता हूं तो 50 बन जाता है, और 1 - अल्फा क्यूब -1 और 1 - अल्फा -2। तो अगर हमें अल्फा 24 चाहिए तो न तो इसकी जरूरत है न इसकी, सो ओनली 1 × 1, ये 1 अल्फा 24 इन, और इसे अगर हम बाइनोमियल से खोलते हैं 1 + अल्फा क्यूब अल्फा 6 अल्फा 9 ऐसा चलेगा, और ये चलेगा 1 + 2x + 3x² + 4x क्यूब डैश डैश डैश। तो हमें अल्फा 24 चाहिए। अब सोचिए आप कि 1 है इधर, तो 1 का इंटू इस वाले ब्रैकेट में 24 पावर से होगा, तो इधर देखो 3 पावर है तो इधर 4 आ रहा है, 2 पावर है तो 3 आ रहा है, 24 होगा तो इधर 25 आएगा, 1 का इंटू 25 से। 3 पावर है तो उधर मुझे 24 बनाना है, तो 3 का इंटू पावर का इधर मेरे को करना पड़ेगा 21 पावर से, तो 21 इधर होगा तो इधर 22 होगा, तो ये सीरीज चलती जाएगी। 6 पावर है तो उधर 18 चाहिए रहेगा, तो 18 और इधर 19 हो जाएगा, ये सीरीज चलती रहेगी 1 तक, 1 से लेकर 25 तक का सीरीज है। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल टर्म हमें दिखते हैं 1 3 1 4 7 10
13, 16, 19, 22 और 25। टोटल टर्म 10 लिखते हैं। 10/2 टोटल टर्म हमें 9 लिखते हैं, बिकॉज 1, 4 एबी से आप समझ सकते हैं। 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 और 25। Then 9/2, 25 plus 1, 26, 13 into 9, it is 117। तो कोफिशिएंट मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। y और z 0 से 24 लिया है, ब्रैकेट पर स्क्वायर क्यों है? बिकॉज y और z सेम है, और x का वैल्यू 0 से 8 है, तो उसको मैंने ट्रिपल किया है, तो ये पॉसिबिलिटीज बना है उसमें, और एक जीपी से उसको सॉल्व किया और हमें अल्फा रेशो 24 का कोफिशिएंट मिल गया 117। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं 117। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।